हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहां हमने सीखा था कि अगर दो वेक्टर कोइनिशियल हो जाएं, कोइनिशियल यानी दोनों वेक्टर के टेल कंसाइड कर जाएं, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये ए का हेड, ये बी का हेड, और दोनों की टेल क्या कर जाएं, कंसाइड कर जाएं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोइनिशियल। तो पैरेललोग्राम लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, कोइनिशियल वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। तो वहां हमने सीखा था कि अगर दो वेक्टर कोइनिशियल हैं तो उनका जो रिजल्टेंट r वो क्या था, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, और एक खास बात, जो r था वो इन दोनों के क्या बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ ये थीटा क्या था, ये थीटा था a और b के बीच का एंगल। तो ये चीजें हमने सीखी थी, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने सीखा था r की डायरेक्शन। तो r की डायरेक्शन, मान लीजिए r a से तो कितना एंगल बनाता है, a अल्फा, और r b से कितना एंगल बनाता है, बीटा। तो अगर आपसे r की डायरेक्शन पूछी जाए तो आप या तो अल्फा की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी r a से कितना एंगल बनाता है, या फिर आप बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी r b से कितना एंगल बनाता है। आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्फा निकालना हो या बीटा निकालना हो, उसके लिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जरा समझा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, तो आज आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी। मान लीजिए एक बच्चा कहता है कि मैं, मान लीजिए इसमें r की डायरेक्शन पूछी जाए, तो एक बच्चा कहेगा कि मैं तो r की डायरेक्शन a के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, यानी वो बच्चा क्या निकालेगा, अल्फा। दूसरा बच्चा सोचता है नहीं, मैं तो r की डायरेक्शन b के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, तो किसकी वैल्यू निकालेगा, बीटा की। बात समझ आ गई, और दोनों ही बातें अपनी जगह सही है। तो देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बेटा ये थीटा क्या था, ये थीटा था a और b के बीच का एंगल। ओके, अब देखिए अल्फा किसके बीच है, r और a के बीच, तो किसकी मल्टीप्लाई कर दो, b की मल्टीप्लाई कर दो। और जरा ध्यान देना, बीटा किसके बीच में है, r और b के, तो a की मल्टीप्लाई कर दो। समझ में बात आ गई। अगर ये एंगल a, r और a के बीच में है तो b से मल्टीप्लाई करो, और ये एंगल अगर r और b के बीच में है तो a से मल्टीप्लाई कर दो। ट्रिक समझ में आ गई। ओके, तो अगर आपने नीचे b लिखा है तो यहाँ a प्लस कर दो, और a लिखा है तो यहाँ पे b प्लस कर दो। दिस इज द शॉर्टकट टू फाइंड द डायरेक्शन। तो ये मैंने आपका एक क्या करा दिया, रिवीजन करा दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम गुड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देख लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं अपना एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल, एग्जांपल 4.1। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बट वेरी इजी अगर कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। चलिए, हमने से क्या कहा गया है, हमसे बोला गया है रेन इज फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमें बोला गया है वी हैव रेन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन, और कितनी वैल्यू दे दी, 35 मीटर पर सेकेंड। एक वेक्टर तो बच्चों हमें ये दिया है। दूसरा हमसे कहा गया है विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए एक दूसरा वेक्टर दिया है हमें, वेलोसिटी ऑफ विंड, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो वेक्टर हमें दिए हैं। अब उन्होंने कहा है एक लड़का है जो बस स्टैंड पे खड़ा है, अब बताइए वो अपने छाते को कितने एंगल से मोड़ देगा या पकड़ेगा। तो एक थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप कैसे आएंगी, नीचे आएंगी। ओके, वैसे तो जब बारिश होती है तो रेन ड्रॉप नीचे ही आती है, ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। तो जब मान लीजिए रेन हो रही है तो रेन ड्रॉप कैसे आएंगी, नीचे। और इमेजिनेट कीजिए हवा नहीं चल रही है तो बूंदे बिल्कुल सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल सीधा नीचे आएंगी। तो ये जो लड़का है ये छाते को कैसे पकड़ेगा, बताइए। ये छाते को सीधा ही तो पकड़ेगा। आप अपने आप को इमेजिनेट कीजिए, पानी बिल्कुल ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप छाता कैसे पकड़ेंगे, इस तरह से। क्लियर हो गई बात। ओके, अब अचानक
हवा क्या बहने लगी, एयर फ्लो होने लगी। तो मान लीजिए अगर एयर यहां से आती है, यहां से एयर आती है, तो क्या होगा, ये वाली ड्रॉप इधर अब ये जो ड्रॉप सीधी आ रही थी, अब ये ड्रॉप ऐसे ऐसे चलेगी। पहले कैसे जा रही थी, डाउनवर्ड, लेकिन अब ये रेन ड्रॉप कैसे ऐसे चलेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो मुझे एक बात बताइए, ये वाली जो रेन ड्रॉप है ये तो इधर चलेगी, लेकिन कुछ रेन ड्रॉप, जरा समझिए, एक मिनट बात समझिए, ये देखिए, ये अभी हवा को ब्लो नहीं कराते, ठीक है, ये रेन ड्रॉप। तो मुझे बताइए, ये बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो कौन सी लेयर इस लड़के को भिगो देगी? ये वाली लेयर, क्योंकि ये तो साइड से निकल गई, ये भी साइड से निकल गई, तो लड़के को किससे बचना है, इन्हीं से ही तो बचना है। तो उसने छाता सीधा किया, ये सारी बूंदें छाते पे आ गई, कोई बात नहीं, ये नीचे चली गई, ये नीचे चली गई। अब अचानक यहां से एयर ब्लो होना शुरू हो गई। अब बताइए होगा क्या, ये वाली लेयर कहां जाएगी, ये जो सीधी लेयर थी ऐसे, ये लेयर अब ऐसे, हवा इसको क्या करेगी, जो हवा इन ड्रॉप्स को ऐसे खिसका देगी। तो ये जो लेयर थी, ये लेयर ऐसे हो जाएगी, अब ये सीधी नहीं जाएगी। ये वाली लेयर कैसे हो जाएगी, हवा इसको भी टेढ़ा कर देगी, अब ये रेन ड्रॉप ऐसे आएंगी, अब ये नहीं होगी। तो जो सीधी आ रही थी अब टेढ़ी हो गई। अब क्या होगा, ये वाली जो लेयर थी ये भी ऐसे हो जाएगी टेढ़ी, ये ऐसे जाएगी। यहां जो लेयर होगी, जरा ध्यान देना, वो भी क्या हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात? तो इस लड़के को इससे नहीं बचना है, अब किससे बचना है, साइड वाली लेयर से, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई लेयर थी जो इस लड़के से दूर थी, लेकिन सीधी गिर रही थी, लेकिन हवा के आने से वो कैसे ऐसा आएगी, ऐसे ऐसे, ये। तो इस लड़के को इनसे बचना है जो पहले साइड में थी। तो ये क्या करेगा, अपने छाते को, जो इधर वाली लेयर थी वो टेढ़ी होकर इसके पास आएंगी, तो ये अपने छाते को ऐसे टेढ़ा कर देगा। तो यानी अब ये लड़का क्या करेगा, इस छाते को क्या करेगा, थीटा एंगल से मोड़ देगा। और हमसे सवाल वाले ने ये एंगल ही पूछा है। तो लेट समझ में आ गया, इवेंट क्लियर हो गया। चलिए करते हैं इसको। तो इन वेक्टर को जरा बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हम इनको क्या कर देंगे, को-इनिशियल कर देंगे। तो देखिए, इनको को-इनिशियल करते हैं, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जरा बिठाते हैं इन दोनों को एक साथ। तो ये जो रेन है ये कैसा आ रही है, नॉर्थ से साउथ, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हो गई हमारी रेन। क्लियर? चलिए, विंड है वो कैसे जा रही है, ईस्ट से वेस्ट, ऐसे जा रही है। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ विंड। देख लीजिए, इसको हमने क्या लिया, वर्टिकल, और इसको क्या लिया, हॉरिजॉन्टल, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। तो दोनों को मैंने क्या बना लिया, दोनों को मैंने को-इनिशियल बना लिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में। तो पहले तो ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ओके, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इसका और इसका रिजल्टेंट इसके बीच में से ही निकलेगा। ओके, तो हमसे देखिए, जब बारिश बिल्कुल सीधा गिर रही थी तो लड़के ने छाता कैसे पकड़ा हुआ था, ये ऐसे पकड़ा हुआ था छाता। लेकिन अब वो छाता कैसे पकड़ेगा, अब वो लड़का ऐसे छाते को टेढ़ा पकड़ेगा। तो हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। जब बारिश सीधी आ रही थी तो छाता सीधा था, बारिश टेढ़ी आएगी, हवा की वजह से टेढ़ी आएगी, तो हवा को क्या, छाते को क्या कर लेगा, टेढ़ा कर लेगा। कितना, अल्फा। तो हमें यही निकालना है। तो देखिए, हाउ टू डू द न्यूमेरिकल। तो यहां हमसे आर की वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमसे तो क्या पूछी गई है, एंगल पूछा गया है, अल्फा। तो ट्रिक याद है, tan अल्फा tan बीटा भी सिखाया था, ठीक है। तो देखिए, हमसे सीधा ऐसा पूछा है
कि भाई वो लड़का अपने छाते को, ठीक है, ऐसे सीधा पकड़ा हुआ है, बारिश ऊपर से आ रही है, सीधा पकड़ रखा है, हवा बहने लगी तो जो ऊपर वाली बारिश थी वो तो इधर चलेगी, इधर वाली बारिश आएगी तो वो क्या करेगा, ऐसे छाते को घुमा देगा, ठीक है। चलिए तो tan अल्फा, चलिए जो बच्चे समझदार उनको ट्रिक याद है, कैसे करते हैं, सबसे पहले sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद आ गया, ओके। अब ये बताइए अल्फा किसके बीच में है, ये है r और वेलोसिटी ऑफ रेन, तो बताइए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यस वेलोसिटी ऑफ विंड से, याद आ गई पुरानी ट्रिक। अगर एंगल r और a के बीच में तो b से मल्टीप्लाई करते हैं, और एंगल r और b के बीच में तो a से, याद आ गया ट्रिक। तो यहाँ ये अल्फा किसके बीच में है, r और वेलोसिटी ऑफ रेन के बीच में, तो कौन बच गया ये, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे किसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन, फॉर्मूला बैठ गया, बस इतना आ गया तो बात खत्म हो गई। चलिए भाई वेलोसिटी ऑफ विंड बताइए कितनी थी, 12 sin 90, बेटा थीटा क्या बताया था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वो कितना है 90, ओके। रेन की वेलोसिटी 35 प्लस 12 cos 90, हाँ बच्चों sin 90 की वैल्यू 1, 35 प्लस 12 cos 90 की वैल्यू 0, कितना आ जाएगा 12/35, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, tan अल्फा की, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 12/35, तो माय डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा अल्फा, tan इनवर्स 35, tan को उधर ले जाते हैं, सिखाई थी ये बात, नहीं याद है तो सीख लो, याद कर लो, रिमाइंड कर लो, sin cos tan, अगर एंगल को इधर रखो और बाकी टर्म को, सिंबल को उधर पहुंचा देते हैं, इज दैट क्लियर। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। वैसे बुक में 12/35 कितना दे रखा है, 90 डिग्री, 12/35 किसकी वैल्यू है, tan 90 डिग्री, लेकिन ये तो रटने वाली बात हो गई, हमें तो कंसेप्ट क्लियर करना है। मान लीजिए ये न्यूमेरिकल अगर आपके बोर्ड में, मतलब सॉरी किसी कंपटीशन में आ जाए, देन हाउ यू विल ट्रीट, फिर तो आपका कंसेप्ट ही क्लियर होगा ना, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको इज इक्वल टू tan 90 डिग्री लिख लें, लेकिन मेरे लिए तो ये सवाल यही खत्म हो गया, आप भी यही रखें, ठीक है। चलिए तो लेट्स डू वन मोर गुड न्यूमेरिकल, तो ये आपको समझ में आया, एक और न्यूमेरिकल करते हैं अच्छे से। Okay students, now we have one more good numerical, ये हमारा NCERT का एग्जाम्पल 4.3 आपको मिल जाएगा, शॉर्ट एग्जाम्पल। तो इसमें क्या बोला गया है, a motor boat is racing toward north at 25 km/h and the water current in that region is 10 km/h in the direction of 60 degree east to south. Find the resultant velocity of boat. तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये भी हमारे पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर एक तो किसकी वेलोसिटी दी है, बोट की वेलोसिटी, और एक किसकी वेलोसिटी दी है, उस वाटर की वेलोसिटी जिस पर बोट रन कर रही है। दो वेक्टर दे दिए, मैंने बताया वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमसे क्या पूछा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट पूछा है, ठीक है। चलिए लेट्स डू द न्यूमेरिकल। चलिए सबसे पहले हम डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, ये हमने कंसीडर कर लिया है डायरेक्शन, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ओके, सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है कि वी हैव अ बोट मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। एक बोट है, किधर जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो देख लीजिए, यानी हम वेक्टर बनाएंगे किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है, किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये हमारा वेक्टर, दिस इज अवर वेक्टर, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में हमने लिया है ये वेक्टर, और ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा बताइए, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। ये वेक्टर किधर है, देखिए ये वेक्टर हमने जो रेड कलर से बनाई है क्या है,
ये किधर है, नॉर्थ में, किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, क्योंकि बोट किधर जा रही है, नॉर्थ में। ओके, इसके बाद ये बोट जिस वाटर में रन कर रही है उस वाटर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 किलोमीटर। बोट की वेलोसिटी कितनी है, ये हमें दिया है 25 किलोमीटर पर आवर। अब जिस पानी में ये बोट रन कर रही है उस पानी की, उस वाटर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10, लेकिन किधर, 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिखाया था और एक चीज और सिखाई थी, वेक्टर की डायरेक्शन। 30 डिग्री ईस्ट, मतलब मैंने ये चीज सिखाई थी, 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ, इसको कैसे करेंगे। तो 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को छुपा लेते हैं, बाद में क्या दिखाई दे रहा है, साउथ। तो यानी ये जो 60 डिग्री है वो किस से बनेगा, साउथ से बनेगा। बात समझ आ गई, और किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, याद आ गई, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उनको ये बात समझ आ गई। तो जो वाटर है वो 60 डिग्री है ईस्ट टू साउथ, यानी जो वाटर है वो क्या बनाएगा, मान लीजिए ये है वाटर की डायरेक्शन, वाटर की वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये हमने बना लिया है, ठीक है। ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर, कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या करता है, 60 डिग्री बनाता है, किससे, ईस्ट से, ठीक है, 60 डिग्री ईस्ट, वो सॉरी साउथ से, 60 डिग्री साउथ से, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। यानी जो वेक्टर है वो 60 डिग्री बनाता है साउथ से और किधर चल रहा है, ईस्ट की तरफ। तो ये जिन्होंने वीडियो नंबर 2 देखा होगा वहां उनको मैंने ये बातें सिखा दी थी। तो चलिए, हमारे पास दो वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ वाटर, और बच्चे मैंने दोनों को क्या कर दिया, को इनिशियल बना दिया। ये इसका हेड, ये इसका हेड, ये दोनों की टेल। ओके, तो हमसे पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में ही होगा। चलिए, पहले तो कौन बच्चा बताएगा, अगर ये एंगल 60 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, जल्दी बताइए। नॉर्थ और साउथ स्ट्रेट लाइन यानी 1 डिग्री, वो स्ट्रेट लाइन यानी 180 डिग्री, तो 60 ये है तो ये कितना हो जाएगा, ये बेटा 120 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए, मान लीजिए इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है ये मैं रिजल्टेंट ले लेता हूं, ठीक है ना, ये r, ठीक है। तो पहले तो मैं इस r की वैल्यू निकालूंगा, तो बताइए क्या फॉर्मूला है, दोनों वेक्टर क्या हो गए, को इनिशियल हो गए, तो पैरेललोग्राम लो लगा सकता हूं, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बेटा यहाँ a का काम कौन कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट, b का काम कौन कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वेलोसिटी ऑफ बोट इनटू वेलोसिटी ऑफ वाटर, cos थीटा, थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल, और वो कितना है 120, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120। चलिए सॉल्व कीजिए, 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 25 इंटू 10, cos 20 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है माइनस का हाफ, कितना होता है, माइनस का हाफ। चलिए, तो लिख लीजिए, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 10 का करेंगे 100, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया था, cos 120 होता है माइनस का हाफ, cos 120 इज इक्वल टू माइनस के हाफ, माइनस हाफ, ठीक है। ये 10th क्लास का मैथ्स है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, एंड दैट इज 250, ठीक है। कितना आ जाएगा,
475 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है बेटा, तो आर स्क्वायर, तो यहां से आर स्क्वायर कितना आ गया 475, तो यानी आर कितना हो जाएगा अंडर रूट 475। अब आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 475, तो प्यारे बच्चों ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.179 समथिंग। आर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 2.179, यानी आर नियरली इक्वल 22। इसको हम क्या करेंगे, याद आ रहा है चैप्टर 2 में सीखा था राउंड ऑफ करना, तो अब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 इसको क्या बना देगा 8 बना देगा, ये 8 इसको क्या बना देगा 2 बना देगा, तो नियरली 22 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली है। ओके, अब अगर आपसे डायरेक्शन भी पूछी जाए, अगर आपसे क्या पूछा जाए इस न्यूमेरिकल में डायरेक्शन, यानी आर की डायरेक्शन बताइए, तो आप दो तरह से बता सकते हो, या तो आर का एंगल बता दोगे किससे VB से, या आर का एंगल किससे बताओगे वेलोसिटी ऑफ बोट से, या तो आर की डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ वाटर से, या आर की डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बोट से। तो दो नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है। तो चलिए हाँ करें, लेट स्टार्ट, चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, आर का वेलोसिटी ऑफ वाटर से जो एंगल है वो ले लो अल्फा, और आर का वेलोसिटी ऑफ बोट से जो एंगल है बीटा। मैं दोनों से डायरेक्शन निकाल देता हूं, ठीक है ना। वैसे तो डायरेक्शन अगर निकालनी है तो किसी एक से निकाल दीजिए, जरूर नहीं आप दोनों से, लेकिन मैं दोनों से डायरेक्शन इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाए कि यू हैव द फुल फ्रीडम, कोई से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए जो रिजल्टेंट है वो वेलोसिटी ऑफ वाटर से कितना एंगल बनाता है अल्फा, और जो रिजल्टेंट है वो वेलोसिटी ऑफ बोट से कितना एंगल बनाता है बीटा। तो मैंने दो तरह के बच्चे लिए, कोई अल्फा निकालेगा कोई बीटा निकालेगा, मैं दोनों के लिए सॉल्यूशन कर देता हूं। तो चलिए वो बच्चा जो tan अल्फा की वैल्यू निकालना चाहेगा वो क्या करेगा, जल्दी बताओ फटाफट। तो वो बच्चा लिखेगा sin 120 अपॉन cos 120। याद आ गया क्या सिखाया था? सबसे पहले क्या करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, और जो बच्चा निकालना चाहेगा tan बीटा वो भी क्या लिखेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। पहले तो शुरुआत ये थी, और थीटा क्या बताया था दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और वो कितना है 120। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, यहाँ भी कितना हो जाएगा 120 120। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़िए। अब चूंकि ये देखिए अल्फा किसके बीच में है, अल्फा है आर और वेलोसिटी ऑफ वाटर के बीच में, तो बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ बोट से। बात समझ आ गई? ओके, वहां बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बीटा किसके बीच का एंगल है? बीटा है आर और वेलोसिटी ऑफ बोट के बीच का एंगल, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेलोसिटी ऑफ वाटर से, वेलोसिटी ऑफ वाटर से। ओके, अब यहां वेलोसिटी ऑफ बोट है तो वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐड हो जाएगा, यहां वेलोसिटी ऑफ वाटर है तो वेलोसिटी ऑफ बोट ऐड हो जाएगा tan बीटा। बस बात खत्म। अब सारी वैल्यू आपके पास है, देख लीजिए, करिए। tan अल्फा VB की वैल्यू कितनी है 25, वेलोसिटी ऑफ बोट 25। sin 120 की वैल्यू क्या होती है बेटा? sin 120 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है 25। cos 120 की वैल्यू क्या होती है माइनस के हाफ, cos 120 की वैल्यू माइनस के हाफ। चलिए यहाँ आइए, tan बीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाटर tan, ये कितना होता है √3/2, ये कितना होता है 25, वेलोसिटी ऑफ बोट tan माइनस के हाफ।
अब आपको क्या लगता है कि अब आगे आपको मेरी जरूरत है? नहीं, ये तो आप खुद सॉल्व कर देंगे। देख लीजिए, इतना तो बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए ये 2 इस 10 को क्या बना देगा, जरा समझना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इस 2 की इस 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 20, और ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस, तो ये 2 पूरे का कौन आ जाएगा और इस 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए बेसिक अलजेब्रा है, कर लेना अपना, बात समझ आ गई। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25√3 अपॉन माइनस का कितना आएगा 5 माइनस का 5, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स ये 5 माइनस का 5√3। देख लीजिए tan अल्फा की वैल्यू क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है, लेट मी सी, यस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 यहां इसको क्या बना देगा 50 बना देगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, और ऊपर वाले 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। चलिए tan√3 अपॉन ये कितना हो गया 40, तो बेटा बीटा आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 4, इंप्लाई दैट बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 अपॉन 4। तो यस दोनों दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये मैंने एक तो क्या r की वैल्यू निकाल दी। अब ये मैंने आपको 2 फ्रीडम दे दी, चाहे आप डायरेक्शन में अल्फा निकाले चाहे आप डायरेक्शन में बीटा निकाले, दोनों में से कोई भी कर देंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो जब हम बुक्स को स्टडी करते हैं तो वहां एक ही तरीका दिखाई देता है, या तो अल्फा या बीटा, मैंने आपके सामने दोनों कर दिए। क्लियर। कुछ किताबों में साइन और कोस में भी डायरेक्शन निकालते हैं, तो लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा आप अपना tan वाला ही फॉर्मूला लेके चले जो बेसिक फॉर्मूला है। तो इज दिस डन बाय, ये क्लियर हो गया। चलिए तो बच्चों आपने जो सीखा वो सीखा एडिशन ऑफ वेक्टर। हमने पहला ऑपरेशन सीखा एडिशन ऑफ वेक्टर, और उसमें भी हमने वेक्टर को ऐड करना सीखा बाय द ट्रायंगुलर मेथड, बाय द पॉलीगन मेथड एंड बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड। लेकिन इसमें ये जो तीनों मेथड थे ये थे ग्राफिकल मेथड यानी सिंबॉलिकल मेथड। ठीक है, आपको वेक्टर दिए जाते थे सिंबल में एंड देन यू सॉल्व द कंसेप्ट न्यूमेरिकल। लेकिन कई बार ये न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर का एडिशन एक तरीके से और होता है जब वो आपको न्यूमेरिकली देता है। तो लेट्स सी, एक बार समझ लीजिए, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो वेक्टर मेथड अभी तक आपने सीखा सिंबॉलिकली, अब हम वेक्टर मेथड वेक्टर का जो एडिशन है वो सीखेंगे एनालिटिकल मेथड। बहुत ही इजी है, इट विल टेक 0 टाइम समझने में। ठीक है, तो लेट्स सी वेक्टर एडिशन को एक और समझ लीजिए न्यूमेरिकल से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। तो मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है a और वो आपको दिया है 2y माइनस 3j प्लस का 4k। ठीक है, ये दे दिया, एंड वेक्टर b आपको दे दिया है i माइनस का j माइनस का k। ये आपको दो वेक्टर दे दिए हैं। ठीक है, a और b, और आपसे सीधा बोला गया है फाइंड a प्लस b। आपसे क्या बोला गया है, फाइंड a प्लस b। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही सीधा सा है। हमें निकालना है a प्लस b। तो सबसे पहले a है तो a की वैल्यू लिख लीजिए 2y माइनस 3j प्लस का 4k। उसके बाद b की वैल्यू लिखिए i माइनस j माइनस का k। ओके, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 2y माइनस 3j प्लस का 4k प्लस i माइनस j माइनस का k। तो देखिए इसमें क्या होता है, i मैंने आपको बताया था x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, j y एक्सिस को और k z एक्सिस को। ये मैंने जब वेक्टर आपको सिखाया था मतलब फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में ये बात आपको बताई थी। चलिए
तो कैसे करेंगे, i को i के कंपोनेंट के साथ, तो देखो यहाँ पे i कितना है 2, यहाँ i कितना है 1, तो इट विल बिकम 3i, माइनस का 3j माइनस का j, तो इट विल बिकम 4j, 4k एंड माइनस के, तो इट विल बिकम प्लस का 3a। वेरी सिंपल, क्लियर हो गया, इट इज सो सिंपल। ठीक, चलो अब मान लीजिए हमसे यह भी बोला जाए कि b प्लस ए निकालिए, b प्लस ए, अगर ये पूछे तो करिए b प्लस ए। तो सबसे पहले जो पहला वेक्टर है उसकी वैल्यू पहले लिखेंगे, i माइनस जे माइनस का k प्लस का 2i माइनस 3j प्लस का 4k। तो देख लीजिए i माइनस जे माइनस k प्लस का 2i माइनस 3j प्लस का 4k। तो i और 2i 3i माइनस j माइनस 3k माइनस का 4j और माइनस के और प्लस का, तो प्लस का 3k। तो यहां से आपने एक बात देखी, तो मैंने आपको बताया ना एनालिटिकल मेथड होता है, इट इज वेरी इजी। इस तरह के जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें तो बच्चा फटाफट चुटकी बजाते ही कर देता है, ठीक है। थोड़ा जो दिक्कत आती है वो होती है सिंबॉलिकल मेथड में, जैसे हमने पैरेललोग्राम को पढ़ा, वहां थोड़ा सा आपको माइंड कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस तरह के जो एडिशन आते हैं वेक्टर के, ये वाला जो एडिशन है ये बहुत इजी होता है। लेकिन यहाँ आपने एक मजेदार बात सीखी, क्या, देखिए आपने सीखा कि गौर किया होगा आपने, जो वैल्यू a प्लस बी की आई है वही वैल्यू किसकी आई है, b प्लस a की। देख लीजिए जो वैल्यू a प्लस बी की है वही वैल्यू किसकी है, b प्लस a की, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। बात समझ आ गई। और इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कोई आपसे पूछे कि क्या वेक्टर का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होता है, इट इज 100%। ठीक है, तो लिख लीजिए वेक्टर एडिशन ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी वेक्टर एडिशन क्या ओबे करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, यानी पोजीशन चेंज कर दें लेकिन आंसर हर बार क्या आएगा, सेम। यानी p प्लस क्यू इज इक्वल टू q प्लस p, तो p और q क्या हो जाएंगे, बस हो जाए, ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव हो जाएंगे। तो यहां हमने देखा a प्लस b और b प्लस a का आंसर सेम है, तो यानी वेक्टर का जो एडिशन है वो क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। ये कंसेप्ट याद रखेंगे, क्लियर हो गया। चलिए तो ये आपने सीखा कि वेक्टर का जो एडिशन होता है वो क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। वेक्टर एडिशन ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। चलिए एक दो बातें और सीखते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए इस बार हम इस चीज को इस तरह से करते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, ठीक है। और हमसे कहा गया फाइंड 5a, आपसे क्या बोला गया, फाइंड 5a। तो देखिए 5a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 5 एज इट इज और a की वैल्यू रखिए 2y माइनस 3j प्लस 4k। तो 5 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 टू जा 10i, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 के। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, 5a की वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया। चलिए अगर आपसे कहा जाए 5b की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, 5b की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 एज इट इज, b की वैल्यू क्या है, i माइनस j माइनस k। तो देखिए 5 बन जा 5, 5j माइनस 5k। क्लियर हो गया। अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड कीजिए 5a प्लस b, इसको बताइए,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस बी की वैल्यू। तो ये तो अभी आपने किया है, क्या मैं इसको डायरेक्ट कर लूं, शुड आई डायरेक्ट कर लूं, क्योंकि ये तो बिल्कुल अभी क्या है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, i को i के साथ जोड़ो। तो चलिए कोई नहीं, कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक हार्डली 1 सेकेंड। a की वैल्यू रखी i माइनस जे माइनस का k। चलिए जोड़िए, 3i माइनस का 4j और प्लस का 3k। ये हमारा a प्लस बी आ गया। तो क्या आप 5a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5a प्लस बी की। तो 5 तो एज इट इज, a प्लस बी की वैल्यू ये आई है 3i माइनस 4j प्लस का, क्लियर हो गया, ओके। तो जरा देखिए ये कितना हो जाएगा, 15i माइनस का 20j और 5 3 जा 15k प्लस का। क्या ये बात समझ में? देखिए आपको a और b की वैल्यू गिवन थी, तो आपसे एक तो किसकी वैल्यू पूछी गई, 5a, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दिया। आपने 5b की वैल्यू निकाली, आपसे पूछी गई 5a प्लस b, तो पहले a प्लस b निकाला, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 5a प्लस b। ओके, चलिए आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आएगा, समझ में आएगा, ठीक है ना, एक मिनट बस। अगर मैं आपसे कहूं 5a प्लस 5b, इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए 5a प्लस 5b की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 5a प्लस 5b की वैल्यू निकालिए। तो 5a कहां है, ये रहा, 10i माइनस 15j प्लस का 20k, ओके, प्लस 5b की वैल्यू ये रही 5i माइनस 5j माइनस का 5k। चलिए जोड़िए इनको, तो 10 और 5 15i माइनस 15 माइनस के 5 कितना हो गया, माइनस के 20j, 20 और माइनस 5 तो कितना गया, प्लस के 15k। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? अब देखना, मैं बस एक चीज लिखने जा रहा हूं और आप बताना क्या वो सही है या नहीं। 5a प्लस b इज इक्वल टू 5a प्लस 5b। क्या ये सही है या नहीं, बस ये बता दीजिए। बिल्कुल सही है। 5a प्लस b की वैल्यू देखो और 5a प्लस 5b की वैल्यू देखो, दोनों का आंसर सेम है। तो जब दोनों के आंसर सेम है तो दोनों सेम होंगे ही नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो जरूरी नहीं है मैं 5 लेता, 5 तो मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया। 5 तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी स्केलर हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने लिया होता लैम्डा, कोई भी नंबर कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने n ले लिया होता, ये n कुछ भी हो सकता था, जरूरी नहीं 5 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो अगर n लिया होता तो जरा ध्यान देना कि आपको ये नहीं मिलता n इंटू a प्लस n इंटू b। मालूम है ये क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड, बताइए व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको मैथ्स में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। na प्लस b इज इक्वल टू na प्लस nb। तो यानी वेक्टर एडिशन क्या ओबे करता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी ओबे करता है। तो लिख लीजिए वेक्टर ओबे, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन ओबे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अभी आपने सीखा कि वेक्टर एडिशन क्या ओबे करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ। यानी बताइए, अभी सीखा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कॉम्यूटेटिव रूल। अब आपने क्या सीखा? कि वेक्टर एडिशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे करता है। na प्लस बी इज इक्वल टू na प्लस nb। और ये हमने एक न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको क्या सिखाया है। इज दैट क्लियर? चलिए
बच्चों अब एक छोटी सी चीज और सीखेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर क्लोज करेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ डू वन मोर लिटिल थिंग, एक छोटी सी चीज करेंगे, ठीक। मैं क्या करता हूं, मैं एक वेक्टर और ले लेता हूं, मान लीजिए a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, एंड एक वेक्टर c और ले लिया मैंने, मान लीजिए ये लिया मैंने 3i माइनस का 3i, ठीक है। मैंने लिया है 3i प्लस का 2j और माइनस का 2k, ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो मैंने तीन वेक्टर कंसीडर किए a b c। चलिए, और मैं आपसे कहता हूं फाइंड a प्लस b। कहोगे सर कितनी बार कराओगे एक चीज को, कर तो लो, कितनी देर लगती है। मैं आपसे कहता हूं a प्लस b निकालिए। चलिए, आप कहते हैं अभी 2 मिनट में करके दे देते हैं। a प्लस b, ठीक है। तो 2i माइनस 3j प्लस का 4k, ठीक है। b i माइनस j माइनस का k। चलो भाई, 3i माइनस का 4j प्लस का 3k। वेरी गुड बेटा, डन। ओके, a प्लस b निकाल लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं a प्लस b ब्रैकेट में और प्लस c, ये करो। देखिए, एक बार तो मैंने आपसे क्या पूछा, a प्लस b निकालो, आपने कहा सर डन। और अगर मैं आपसे कहूं a प्लस b ब्रैकेट में और प्लस c, ये करो, तो आपको सर ये भी कर देंगे। कैसे, देखिए, a प्लस b ब्रैकेट प्लस c, तो a प्लस b की तो वैल्यू आपने निकाल दी ना बेटा। a प्लस b की वैल्यू ये रही 3i माइनस 4j प्लस का 3k प्लस c की वैल्यू कितनी है 3i प्लस का 2j माइनस का 2k। जल्दी कीजिए, 3 और 3 6i माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 2j प्लस 3 माइनस का 2k, तो ये आ जाएगा प्लस का k। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, अब मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूं, मैं तो कहूंगा बेटा एक काम करो, मुझे b प्लस c और बता दो। आप थोड़ा सा सारे न्यूमेरिकल लॉजिक कराओगे क्या, जरा b प्लस c और करिए। चलिए, आप कहेंगे सर b प्लस b कर देते हैं, ठीक है। लो, यहां कर देते हैं, b प्लस c करिए, तो b प्लस सी आएगा i माइनस j माइनस का k प्लस का 3i प्लस का 2j माइनस का 2k, ठीक है। b की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी। चलिए, i माइनस j माइनस का k प्लस का 3i प्लस का 2j माइनस का 2k कितना हो जाएगा 4i प्लस का j और माइनस का 3k। ओके, चलिए, मैं आपसे कहता हूं प्यारे बच्चे एक चीज और कर दो, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जहां इतनी मेहनत करिए, चलिए थोड़ा सा और कर देते हैं, ठीक है। ओके, मैंने आपसे कहा a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, तो a की वैल्यू कितनी है 2y माइनस 3j प्लस का 4k प्लस ब्रैकेट में क्या है b प्लस c, वो वैल्यू है रही ऊपर 4i प्लस का j माइनस का 3k, ठीक है। करें 2y माइनस 3j प्लस का 4k प्लस का 4i प्लस का j माइनस का 3k, तो कितना आ गया ये 2 और 4 6i माइनस 3 प्लस का 1 माइनस का 2j 4k और माइनस का 3 प्लस का k। तो प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, मैं यहां कुछ लिखने जा रहा हूं a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c और a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, क्या ये दोनों के आंसर सेम है या अलग है? आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है, मिला लो। तो जब दोनों के आंसर सेम है तो ये दोनों सेम हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं?
ब्रैकेट a प्लस c इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? यानी आपने कह दिया वेक्टर एडिशन ओबे